पार्वती जी ने आर्त भाव से पुकारा। अश्वत्थामा जी ने बाण मारा उत्तरा के गर्भ में और उत्तरा आर्त भाव से गोविंद को पुकारती। यानी भगवान को हृदय पूर्वक तो पुकारे हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस हृदय में उस समय कोई दूसरा न हो। हम लोगों की हाल क्या है, जो मिला उसी के सामने सर झुकाते हैं। कोई चला बजा घर से मुकदमा देखने ना, नहा के पहले भगवान के यहाँ खड़ा हुआ है, प्रभु तुम्हारा सहारा है, आप ही मेरी केस देखो। भगवान साहब चल पड़े, भाई बुलाया है, मेरे सहारे इसकी केस हम देखेंगे। अच्छा, भगवान घर से चले और कचहरी तक उसके संग आया। लेकिन बेईमान आदमी जैसे वकील साहब मिले, बोले वकील साहब आप ही का सहारा है, माई बाप आप ही हो। अब भगवान वही से घर वापस हो गए कि भैया अब इसका सहारा हो गया। हम और आप एक के सहारे हो तब तो काम हो। अच्छा, कहीं जज साहब मिल गए तो पैरे पकड़ लेगा, आप ही माई बाप हो। तो हम वकील के सहारे हैं, जज के सहारे हैं कि भगवान के सहारे, हम खुद ही कंफ्यूज हैं। भगवान कहते हैं कि आर्त भाव से तो पुकारो, शर्त यह है कि उस समय दूसरे का आस ना हो। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। जब सबकी आस छोड़कर भगवान का आस करते हैं तो भगवान कभी हमें निराश नहीं करते। परमात्मा निराश कब करता है, जब हम आस उसकी करते हैं और जैसे ही परमात्मा हमारी तरफ चलता है तब तक हम दूसरे की आस में आ जाते हैं, भगवान छोड़ देते जा। और यही कारण है कि हम परमात्मा की बंदगी भक्ति करते करते भी देखो तो दुखी हैं। आप जरा गहराई से देखो कि हम भगवान की भजन तो करते हैं, लेकिन क्या भगवान पर विश्वास भी करते हैं? मीरा को विश्वास था, पता है कि जहर है, लेकिन मीरा जहर को पी गई। किसके विश्वास पे? कृष्ण के। तो जहर भी अमृत हो गया। लेकिन इतने लोग बैठे हैं, आप बताओ, आप जान जाओ कि प्रसाद में विष मिला है तो खाएंगे आप? नहीं खाते। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई विष मिलाकर खा ले, अर्थ का अनर्थ भी न ले ले, लेकिन कुल मिला के आर्तो जिज्ञासु सूत्रार्थी। भगवान कहते हैं कि एक भक्त वह है जो कभी न पुकारा, लेकिन जब कष्ट पड़ा तो आर्त भाव से मुझे पुकारा। तो हम ये नहीं देखते कि इसने 12 वर्ष मेरी तपस्या नहीं की है, आज तक तो इसने मुझे कभी बुलाया नहीं, आज बुला रहा है। भगवान आपके हमारे दुर्गुणों को नहीं देखते। हृदय पूर्वक पुकारे और उस समय हृदय में ईश्वर के सिवा और कोई आस नहीं है तो परमात्मा हमें निराश नहीं करते। तो एक भक्त तो ये आर्त भाव से पुकारे। दूसरा होता है जिज्ञासु भक्त। जैसे अर्जुन है, अर्जुन भगवान से पूछ रहे ये क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मैं युद्ध करूंगा तो लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप तो नहीं लगेगा, फिर पाप लगेगा तो मेरी कौन सी गति होगी। तो जिज्ञासा करते हैं हम। आप पूछते गए और गुरु बदलाते गए। जिज्ञासु भक्त हैं परीक्षित जी कि 7 दिनों में भी क्या किसी को मुक्ति हो सकती है? यदि हो सकती है तो उसका उपाय क्या है? पूछा सुखदेव जी से और जिज्ञासा व्यक्त की और सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। यानी दूसरे भक्त हैं जो भगवान के विषय में पूछते रहते हैं, कोई मिल गया तो उससे बात करो। आजकल जिज्ञासु भी कई तरह के हो गए। कुछ लोग टाइम पास के लिए पूछते हैं, ट्रेन में बैठे कोई मिल गए बाबा जी तो कुछ छेड़ देंगे, टाइम पास। इसीलिए रामचरितमानस में कहा कि हरि निंदक न सुनाया हूं कबहू, बाढ़ कथा बारी बहुत तबहू। कोई व्यक्ति अपने को पढ़ा लिखा माने, बहुत सयाना माने और तुम्हारा मजा लेने के लिए कुछ पूछे तो उसको उत्तर न दो। उसको प्रीति नहीं है, वो आपको बेवकूफ बना के टाइम पास चाहता है। हालांकि यदि कोई संत उसके कहने पे सत्संग सुना भी रहे हैं तो संत को उतना पाप नहीं जितना उसको न रखा जाएगा। इसीलिए चाहिए थोड़ा सा सावधानी रखें। तो जिज्ञासा होना चाहिए। क्या है? सुकरात को इतनी जिज्ञासा थी कि सुकरात दार्शनिक हो गए। सुकरात जी जिस चीज को देखते उसके बारे में सोचते ये कैसे।
कैसे बढ़ गए? ये उनकी जिज्ञासा थी। तो जिज्ञासु भी भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। वेदों में ईश्वर को पाने की दो रास्ते बताए गए। बोले एक विधि एक निषेध। समझेंगे जरा, वेदांतिक बात है। विधि क्या है और निषेध क्या है? बोले ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ऐसे करते करते सब में ब्रह्म है। अब आपकी बुद्धि में बैठ गया सब ब्रह्ममय है, तो भगवान ही भगवान है। दूसरा निषेध, या भगवान नहीं, या भगवान नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं 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 करते करते जहां आखिरी में पहुंचे थे। यानी भगवान निषेध के द्वारा भी मिलता है और विधि के द्वारा भी मिलता है। विधि के द्वारा सहज रूप में मिलता है, निषेध के द्वारा थोड़ा सा कठिनता से मिलता है। मिलते जरूर हैं। निषेध किया। आप रोज कहते हैं ना, डॉक्टर क्या जाते हो तुम? डॉक्टर मेरे आंख में दर्द है, यानी आपको दर्द नहीं है। आपने क्या कहा? मेरे आंख को दर्द है, यानी आप और आपकी आंख अलग है, तभी तो कह रहे हो। डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, यानी तुमको दर्द नहीं है, तुम तो जानने वाले हुए। मेरे पेट को दर्द है, यानी आप और आपका पेट अलग है। डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में दर्द है, यानी तुम शरीर नहीं हो, तभी तो कह रहे हो। उस समय विचार करो कि तुम कौन हो। ये विचार नहीं बात है ना। आप शरीर हो कि नहीं ये पता ही नहीं। खूब पढ़ लिए, अपने को बड़ा विद्वान मानते, ये नहीं पता कि हम कौन है। ये खोजने लगे तो नरेंद्र से विवेकानंद हो गए। आजकल के लोगों को ये पता नहीं, अपने को स्मार्ट समझ के बेचारे फूले न समाये। अच्छा फूले न समाये कैसे? जैसे गोलगप्पा। गोलगप्पा कितना फूलेगा तो कितना बड़ा होगा भाई। अपने को हम खूब बढ़िया मानते हैं, बहुत जानकार मानते हैं। कितने जानकारी। सुकरात अपने को बहुत विद्वान मानते थे भी, इसमें कोई संशय भी नहीं। उनके जीवन की कथा आती है कि एक बार सुकरात जी सागर के किनारे टहल रहे थे। एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। तो सुकरात ने बच्चे से पूछा कि रो क्यों रहे हो? बच्चे ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये सागर मेरी प्लेट में आ जाए। छोटा सा प्लेट उसके हाथ में है और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि समुद्र मेरी प्लेट में आए। सुकरात जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हे भगवान, मैं तो बड़ा विद्वान मानता हूँ, इसकी बुद्धि को कौन समझाए। बोले इतना बड़ा सागर तू चाहता है तेरी छोटी सी प्लेट में आ जाए? बोले हाँ। और नहीं आया तो बोले इसलिए तो रो रहा हूँ। आप बड़ा विद्वान बनते हैं, आपके पास कोई बुद्धि है? सुकरात की पूरी बुद्धि वही शून्य हो गई। एक नन्हे से बच्चे ने प्रश्न कर दिया है कि महोदय क्या मेरे इस प्लेट में सागर आ सकता है? अच्छा सोचो, इम्पॉसिबल है ना। सुकरात समझ नहीं पाए कि मैं इस बच्चे को कैसे समझाऊं। तो सुकरात जी को लगा कि तो बड़ा असंभव बात है। सुकरात ने कहा भैया तू रोते रोते मर जा, ये संभव नहीं है। ये कैसे हो सकता है? छोटा सा बच्चा मानो सुकरात जी का गुरु था। छोटे बच्चे ने वो प्लेट ही घुमा के सागर में फेंक दी और हंसने लगा। तो सुकरात ने कहा कि ये क्या किया तूने? बोले ये सागर मेरे प्लेट में नहीं आ सकता, मेरा प्लेट तो सागर में जा सकता है ना। सुकरात ने उस बच्चे को प्रणाम किया कि वाह भाई। सुकरात को उस बच्चे ने समझा दिया कि तुम दुनिया को अपनी बुद्धि से जानना चाहते हो, संभव नहीं है। परमात्मा अपनी बुद्धि से पकड़ में नहीं आएगा। हाँ, अपनी बुद्धि परमात्मा को अर्पण कर दो तो काम बन जाएगा। तन मन धन सब तेरा। हम अपनी बुद्धि से भगवान को पकड़ना चाहे, जानना चाहे तो कैसे जान सकते हो? नमक की पोटली समुद्र की गहराई नापने जाए तो क्या वापस आएगी? तो समुद्र हो जाएगा ना भाई। जानत तुम ही हो जाए। ईश्वर को जानने वाला ही ईश्वर रूप हो जाता है। यही वजह है कि जो संत ईश्वर से भजन करते उनको हम भगवान मान के पूजते हैं, क्योंकि वो जो जान गया उसको जैसा हो गया। अब उसको जानने का प्रयास कैसे करेंगे? तो जिज्ञासा करेंगे, जैसे अर्जुन ने किया। भगवान क्या है? तो बोले भगवान। भ माना भरण पोषण करने वाला, ग माना गमना गमन करने वाला, वा माना
वाणी का जो उद्गम स्थान है, ना माना जो सब कुछ नहीं रहने पे भी रह जाता है, वो भगवान है। कौन है भगवान? जो भरण पोषण कर रहा है। आपको लगता है कि हम तो अपना कमा के खाते हैं, लेकिन ऐसे भी जीव हैं जो कुछ नहीं करते, उनका पेट तो भरता है ना भगवान। कभी कभी भगवान हमको कुछ संकेत देता है और हम उसका गलत अर्थ ले लेते हैं। एक लकड़हारा गया जंगल में, तो उसने देखा कि एक लोमड़ी है जिसके 3 पैर है ही नहीं। अच्छा, 3 पैर न हो तो कैसे भोजन करेगी, कैसे चलेगी? लकड़हारे को बड़ी दया आई कि हे परमात्मा, इसके 3 पैर ही नहीं है, ये भोजन कैसे करती होगी? लोमड़ी है, ये मांस कहां से पाएगी? अब लकड़हारा लकड़ी तो काट दिया था, उसने लोमड़ी को देखना शुरू किया कि इसको भोजन मिलता कहां से होगा। 3 पैर तो इसके है ही नहीं। इतने में उसने आश्चर्यजनक घटना देखी। एक शेर अपने मुख में कुछ मांस दबोए उस लोमड़ी के पास आता है, उस लोमड़ी को रख देता है और चला जाता है। लकड़हारा को लगा कि वाह, इस लोमड़ी को भगवान ने 3 पैर तो नहीं दिए, लेकिन जो शेर सबको खा जाता है वही शेर इसको भोजन पहुंचाता है। वाह! अब देखो, दृश्य तो बहुत अच्छा देखा था लकड़हारे ने। लकड़हारे को लगा कि जब बिना पैर वाली लोमड़ी को शेर भोजन पहुंचाता है तो मुझे भी पहुंचाएगा। मैं पागल हूं जो जंगल में आकर लकड़ी काटता हूं। चला गया घनघोर जंगल में और बैठ गया ध्यान करना। ध्यान क्या करना, तो बैठ गया कि मुझे भोजन कोई न कोई लाके देगा। 3-4 दिन बीत गए, भोजन न मिला। अब मानो प्राण निकल जाए, सोचा घर वापस चलता हूं, मर जाऊंगा। जंगल से जब वापस घर की तरफ चला, रास्ते में संत की कुटिया कुछ दूर पे दिखी। वहां पहुंचते पहुंचते तो 4 दिन का भूखा प्यासा गिर के मूर्छित हो गया। संत कुटिया में से जल लाए, मुख पे छांटे, कुछ मीठा लाया, खिलाए, जल पिलाए, थोड़ा सा फल दिया। कहाँ गए थे बेटा? आप बीती सुनाया लकड़हारे ने। महाराज, भगवान के चक्कर में तो मैं मर ही गया होता। लोमड़ी को तो भोजन देते, मुझे नहीं दिया। हम 4 दिन से बैठे थे। तो संत ने कहा, प्यारे, भगवान ने तुझे दृश्य दिखाया था कि लोमड़ी के पैर नहीं थे, शेर उसको आहार पहुंचा रहा था। तो तू लोमड़ी क्यों बन रहा है? तुझे शेर बनना था ना, कि जिनके पास न हो तू उनको पहुंचाता। बेवकूफ, तेरे हाथ पैर थे, तू लोमड़ी बन के जाके बैठा तो तुझे आहार कहां से मिलेगा? उसको हाथ पैर नहीं थे ना, तू शेर पहुंचा रहा था। तो तुझे तो शेर के भांति बनना था कि जिसके हाथ पैर न हो तो उसकी मदद करता। तूने अर्थ गलत ले लिया, इसलिए दुखी हो। तो जिज्ञासु होना चाहिए। हृदय पूर्वक परमात्मा को पुकारिए और परमात्मा विषय में जानने के लिए जिज्ञासा कीजिए। जो जिज्ञासु नहीं होते और जो ईश्वर को नहीं जानते, कई लोग बोलते ईश्वर माने है क्या, ईश्वर कहाँ है, कैसा है? आप लोगों ने ईश्वर देखा है? नहीं देखा। ईश्वर देखे। ईश्वर माने ये जो स्वर अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, ये ईश्वर है। सबके पास है ना, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, ये क्या है? ईश्वर है। यही ईश्वर है। अच्छा देखो, जब ये बंद हो जाता है तो आदमी मर जाता है। ईश्वर मिल गया ना। ईश्वर 7वें स्थान पे नहीं है, आसमान पे नहीं है और बहुत भजन करने से मिलेगा नहीं। ये जो चल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, ये क्या है? ईश्वर। अब ईश्वर को देखना है तो संत क्या करते हैं? इसी को देखते हैं। आप भी देख सकते हो कुछ देर। श्वास अंदर जाए उसको देखो, बाहर आया उसको देखो।
आपने कभी सोचा इस आंख बंद करके संत लोग करते क्या है? इसको कहते हैं अजपा गायत्री। आंख बंद करके श्वास अंदर गई उसको देखो, बाहर आई उसे देखो। कोई तो अंदर बैठा है ना जो चला रहा है। एरोप्लेन उड़ रही है, पायलट नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये तो पक्का है ना कि पायलट अंदर बैठा है, पक्की बात है। ऐसे ही आपकी श्वास चल रही है, वो भले नजर नहीं आ रहा, लेकिन पक्का है कि अंदर बैठा है, तभी तो चल रहा है। एरोप्लेन उड़ रही है, आप धरती पे से देख रहे हैं, तो उसके पायलट तो नहीं दिख रहे, लेकिन है तभी तो चल रहा है। तो आपकी भी जो श्वास चल रही है, अब आप विचार करो, श्वास चल रही है कि चला रहे हो? आप लोग श्वास चला रहे हैं कि श्वास चल रही है? चल रही है ना। श्वास यदि हमको चलाना पड़े तो हम दूसरा कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। आप कुछ भी करो, लेकिन श्वास चलाने का काम आप नहीं कर रहे। अच्छा, श्वास न चलाया जाए तो बाकी काम आप कर पाओगे क्या? श्वास चलाने का काम आप नहीं करते, बाकी सब काम आप करते हैं। लेकिन जो श्वास चला रहे हैं वो श्वास चलाना बंद कर दें तो क्या कोई काम हम कर पाएंगे? फिर भी हमको उसका याद नहीं, उसका ध्यान नहीं है। सोचो हम कितने महान हैं, कितने नमक हराम हैं हम, कि जो दिन रात बैठ के हमारी श्वास चला रहा है, उसके लिए माला घुमाने का टाइम नहीं। वाह, जरा विचार करो, जिस दिन तुम्हारी श्वास रूपी माला बंद कर देगा तो। कबीर कहते थे, कबीर जी के वचन हैं, माला श्वासो श्वास की भगत जगत के बीच। आपके और संसार के बीच में क्या है? बोले श्वास की माला। ये अभी बंद हो जाए तो आप न मास्टर, न डॉक्टर, न ब्राह्मण, न मौर्य, न यादव जी, न पंडित जी, कुछ जी नहीं, मुर्दा जी हो जाओगे। ये श्वास बंद हो जाए तो तुम रहोगे कुछ? न तुम लड़की न हम लड़के, कुछ नहीं रहने वाले ना, गए, मुर्दा हो गए। तो माला श्वासो श्वास की भगत जगत के बीच, जो भजता हो, जो जपता हो गुरुमुखी। देखो शब्द, अब आगे का शब्द बहुत कड़वा बोले, जो जपता हो गुरुमुखी, ना ही जपेसु नीच। इसीलिए जो गुरुमुख होते हैं ना, वो मंत्र जपते हैं, निगुरा जपते ही। कितना कड़वे शब्द का प्रयोग, बोले जो जपता वो गुरुमुखी, ना ही जपेसो नीच। तो किसी ने कहा साहब नीच क्यों कहे? बोले अब नीच योनि में ही जाने वाला है। माला श्वासो श्वास की भगत जगत के बीच। ये माला, जैसे आप तो भगवान की माला 10 ठो घुमाए रख दिए, लेकिन परमात्मा कितना करुणा वरुणालय है, दिन रात आपके लिए माला घुमा रहा है। जरा विचार कर लो, आप और हम माला घुमाए, 10 माला पूरा हुआ तो रख दिए ना, लेकिन सोचो भगवान आपकी माला दिनों रात चला रहा है ना। जब से आप जन्मे हैं तब से लेके आज तक, एक दिन में 24 घंटे में पद्म पुराण के हिसाब से 21,600 बार हम लोग श्वास लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि 23,040 बार आप श्वास लेते हैं प्रतिदिन। अब जरा आज से गिनो, एक दिन में 23,040 बार आप श्वास लेते हैं, तो आप कितने वर्ष के हो गए और उसमें कितने दिन हुए और आपने कितना श्वास ले, जरा कल्पना करो। क्या उतनी माला कभी हम लोग जप पाएंगे भगवान के नाम की? खूब जपो तो भी उतना नहीं करोगे जितना परमात्मा आपके लिए कर रखे। और फिर भी हम लोग आलस करते, बोले गुरुजी आज तो 4 ही हुआ, आज तो 10 ही हुआ, आज तो पूरा ही नहीं हुआ। अच्छा सोचो, भगवान कहेगा कि भाई चलो 23,040 बार में मैं 20,000 चलाता हूँ, आप जी पाओगे क्या? इसीलिए प्रार्थना है, कुछ भी और काम रुक जाए तो रुक जाए, माला नहीं रुकना। सुन रहे हो ना? माला रोज 10 माला तो कर ही लो, उसको छोड़ना नहीं। जिज्ञासु बनिए। जिज्ञासा क्या है? आपको लगता है कि हम लोग जो 2-4 रोटी खाते उतना ही भोजन शरीर को चाहिए, नहीं। आपका शरीर प्रतिदिन लगभग 10 किलो आहार लेता है।
तो आप सोचोगे महाराज हम तो इतना खाते ही नहीं, तो आहार आता कहाँ से? आपको शायद पता नहीं है, आप प्रतिदिन 9,000 लीटर श्वास लेते हैं, जिससे 10 किलो भोजन की ताकत बनती है। ये मेरी साइंस की बात आपको समझा रहा हूँ। आपकी जो श्वास है ना, इससे हवा इतनी जाती है आपके अंदर 9,000, और इससे खुराक कितना बनता है? लगभग 10 किलो। जो जल पीते हैं अलग, जो भोजन खाए अलग। और आगे सोचो, ये बड़ी सूक्ष्म बात है, और ये बात हमारे यहाँ प्रश्नोपनिषद में है, और ये बात अभी वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं। दोनों बातें जरा समझेंगे। आप घी दूध दही जो खाते हैं ना, उससे भी ज्यादा लाभ क्या पता है? उससे भी ज्यादा लाभ देखो, गाय के गोबर का कंडा जलाओ, उस पर यदि 100 ग्राम घी डाले, घर भर के लोग एक साथ बैठ जाए, एक एक बूंद करके, उससे जो धुआं निकले उसको खींचो। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि गाय के गोबर, गाय के घी, गाय के गोबर के कंडे की आग पे डालते ही 1 लाख टन ऊर्जा बन जाती है। किसी को बहुत कमजोरी है या बहुत है ना, तो ये प्रयोग करो। इसीलिए यज्ञ पहले कुछ मूर्ख लोग कहते थे कि पागल है पंडित जी लोग अग्नि में घी डालते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा तो अब लोगों को समझ में आया कि अग्नि पे घी डालते ही 1 लाख टन ऊर्जा बन जाती है। जैसे ही हम यज्ञ करते हैं तो जो ओजोन परत आपकी छलनी होती जा रही है प्रदूषण के कारण, उसकी लेयर मोटी हो रही है। कैसे? कपूर जलाने से और घी जलाने से। ये तो वैज्ञानिक कह रहे हैं। और मैं तो लोगों से कहता हूँ कि यदि हमने वाहन रखे हैं, आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो आपके प्रदूषण से ओजोन परत छलनी हो रहा है। तो हमारा कर्तव्य है कि जैसे हम महीने में 10-20 लीटर पेट्रोल जलाते हैं अपने बाइक में, तो आप महीने में कम से कम आधा से 1 किलो घी भी जलाओ हवन के लिए। ये करने लगो तो आज से ही वातावरण बदल जाए। ये नहीं करता। किसी पर कैसी भी भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, या कुछ बाहरी लगे आपको ना, कुछ नहीं करना है। गाय के गोबर के कंडे की आग ले लो, शुद्ध घी ले लो गैया मैया का, उसी पे डालो, उसके वाइब्रेशन में आप बैठो, तुरंत करो। कैसा भी मस्तिष्क का कोई पागल आदमी हो, उसके ये प्रयोग करके देखो, मस्तिष्क की बीमारी में दवा लेने की जरूरत नहीं है। दिमाग की कोई दवा है क्या? कैसे लोग हैं, दिमाग की कौन सी दवा? ये श्वास जब खींचते हैं ना, सीधा मस्तिष्क में जाता है। तो गाय के गोबर जैसे ही आप घी डाल के खींचोगे, वो कहाँ गया? हाँ, तुरंत आपका दिमाग से नींद आएगी, याद अच्छी हो जाएगी। ओम भगवते वासुदेवा। तो भगवान कहते हैं कि जिज्ञासु बनो। रुद्राक्ष मिला आप लोग को? हेलो हेलो। जैसे ही आप जिज्ञासु बनते हैं तो क्या होगा? बोले जिज्ञासा जब करोगे तो माला सुबह आ जाओ, सुबह दे देंगे। हाँ हाँ, माला तो रखे हैं। तो अर्थ जिज्ञासु। अब बोले यथार्थी। यथार्थी किसको कहते हैं? आपको कुछ पाना है तो संसार की अपेक्षा भगवान से मांगो। संसार से मांगने से अच्छा है भगवान से मांगो। क्यों? बोले भगवान से मांगोगे तो भगवान की याद भी तो आएगी ना। अच्छा, भगवान से मांगने जाओगे तो मिलने की ज्यादा उम्मीद है। अच्छा, वो देगा नहीं तो भी ना तो नहीं है कहेगा। लेकिन संसार में किसी के यहाँ जाओ कि भैया 1000 दे दो, बाद में दे देंगे, उधारी दे दो, दिया नहीं तो कहेगा भैया नहीं है, वो तो ना कहेगा। अच्छा, मंदिर में जाके कहो दे न दे, ना तो नहीं है कहेगा। तो संसार की अपेक्षा तो अच्छा है भगवान से मांगना। मेरी एक बात सुनो जरा। अभी हम आपको आज वो पैसा देने वाले हैं, तो ये दक्षिणा अपने पास ही रखो, उस समय ला के दोगे तो अच्छा रहेगा ना। नहीं तो 2 बार देना पड़ेगा आपको, तो मुझे फायदा, आपको नुकसान होगा। हम नहीं चाहते कि आपका 2 बार जेब खाली हो। अभी नहीं आना, जो पैसे लाए हो अपने पास रखो। अभी हम आपको जब पैसा देने के लिए बुलाएंगे तो कुछ तो दक्षिणा देना पड़ेगा ना। तो कहोगे बाबा जी पहले ही दे दिए थे, वैसे मैं मांगूंगा नहीं, चिंता ना करो। नहीं तो कहोगे हाँ भगवान हम तो दे दिए, अब क्या होगा।
जो देंगे उनको भी, जो नहीं देंगे उनको सबको देने वाले है। पैसा लेके आओ, कहाँ है? आर्तो जिज्ञासु सुरथार्थी, देने वाली चीज दिखाना चाहिए तो छुपा कर रखा, इधर रखो। ये पूजन किया हुआ है, हम चावल मंगाए, फिर पैसे डाले इसमें, फिर इसकी मंत्र पढ़े, आज आपको देने वाले हैं। ओम नमो भगवते। तो आर्त भाव से पुकारे, जिज्ञासा करे या अर्थ के लिए पुकारे, कुछ पाने की इच्छा से भी यदि हम भगवान के यहाँ गए हैं तो अच्छा है। संसार की अपेक्षा भगवान से मांगना अच्छा है, उसी से मांगना। 3 प्रकार हो गया। चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी मोह विशेष प्यारा, राम जी कहते हैं। ज्ञानी कौन है? अच्छा, ज्ञान कहते किसको है? कईयों को लगता है कि हम बहुत किताबें पढ़ लिए, बहुत जानकारी होगी तो ज्ञान इसको नहीं कहते। भगवान कृष्ण गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान क्या है? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के आकर्षण से वैराग्य हो जाए। अनहंकारम एव च, अहंकार का अभाव हो जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म में मृत्यु में दुख में दोषों का दर्शन करना ज्ञान है। यही ज्ञान हुआ था सिद्धार्थ को, तो भगवान बुद्ध हो गए। सिद्धार्थ को क्या हुआ? उसने देखा कि बुढ़ापा आती है, लोग मर जाते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जब ज्ञान होता है ना व्यक्ति को, तो परमात्मा में मिल जाता है। अब जैसे ही परमात्मा तत्व का ज्ञान होगा तो संसार का ज्ञान भी टिकेगा नहीं। अभी संसार का ज्ञान अच्छा लग रहा है कि मेरा, ये मेरा, वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं। आप सपना देखो रात को, तो सपने में सब कुछ अपना लगता है कि नहीं? सपने में कोई कहे कि ये झूठ है तो आप मानोगे नहीं, लेकिन सुबह नींद खुलती तो कुछ हाथ में आता है नहीं। ऐसे ही संसार भी सपना है, लेकिन अभी आपसे कोई कहे तो आपको मानोगे नहीं। आप जो पत्नी बच्चे ये जो दुख भी देख रहे हैं, ये क्या है? सपना। मोह निशा सब सोवनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। लखन जी के शब्द हैं ये। सारा संसार मोह निशा सब सोवनहारा। जैसे रात्रि के हम सोते हैं और स्वप्न देखते हैं, वैसे मोह की निशा में ये जीव सोया हुआ है। कोई ब्राह्मण बनने का सपना देख रहा है, कोई मौर्य जी बनने का, कोई कथाकार बनकर कथा सुनाने का सपना देख रहा है, तो कोई बैठकर कथा सुनने का सपना देख रहा है। वास्तव में सब सपना ही है। जैसे रात को सपना देखते हैं, उस समय आपको लगता है कि हम सोए हैं, नहीं, लेकिन जब जागते हो तो क्या समझ में आया? अरे बेकार, सब हम तो सोए थे। ऐसे ही जब हम मर के वापस जाते हैं ना, जब आपकी नींद खुलती है तो आप भगवान क्या ही रहते हैं? सपना है। ये सब क्या है? सपना। एक लकड़हारा था, लकड़हारा गया, ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी। लकड़हारा लकड़ी काटने गया और उसने देखा कि एक व्यक्ति खजाना खोद रहा है। जंगल में मिल गया था, लेकिन वो निकाल नहीं पाया, तो उसने मिट्टी डाल के एक लकड़ी निशान लगा दी कि सुबह आऊंगा तो लेके जाऊंगा। इतना देखने के बाद लकड़हारे की नींद खुली। अब जरा कथा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी। लकड़हारे ने सपने में क्या देखा कि मैं जंगल में गया था और जंगल में एक लकड़हारा खजाना निकाल रहा था। निकला नहीं तो मिट्टी डालकर उसने निशान लगा दिया कि सुबह कुछ लेके आऊंगा, खोदने वाला तो निकाल के ले जाऊंगा। इस लकड़हारे ने सपने में ये बात देखी है और उसने सुबह अपनी पत्नी से बात बताई कि मैंने एक लकड़हारे को सपने में देखा है, तू कहती तो मैं जाता।
पत्नी ने कहा बावरे आदमी, सपना सपना होता है, रहने दो। लेकिन उसका मन नहीं माना। फिर 1-2 घंटे बाद कहा कि सुन, मेरा मन नहीं मान रहा है, मुझे लगता है खजाना मुझे मिल जाएगा, मुझे पूरा रास्ता याद है सपने में का, मैं जाऊं क्या? लकड़हारा तो था ही। तो पत्नी ने कहा जा। आश्चर्य की बात तो देखो, जब वो गया तो उसको खजाना मिल गया। कितना आश्चर्य देखो, ध्यान से सुनोगे तो बात समझे में आएगा। कथा कहती को लकड़हारा जब गया तो देखा निशान लगा हुआ था, खुदाई की और खजाना मिल गया। खजाना लेके घर आया। पत्नी ने कहा देखो, इस खजाने पर हक उसका है जिसने निशान लगाया था, गलत हक का धन हमको नहीं चाहिए। धर्मात्मा थे, गुरु भक्त थे, जप करते थे। लकड़हारे ने कहा पत्नी से, लेकिन मैं उसका नाम थोड़ी जानता हूं, मैंने सपने में उसे देखा था, तो मुझे क्या पता हो कौन से गांव का लकड़हारा है, क्या नाम है, मैं कैसे वापस कर सकता हूं? पति और पत्नी ने निर्णय लिया, तो एक काम करते हैं, एक खजाना राजा को सौंप देते हैं। खजाना लेकर गए राज दरबार में कि राजा साहब, मैंने सपने में एक लकड़हारे को खजाने पर निशान लगाते हुए देखा था और मैं सुबह गया तो खजाना मिल गया। राजा को वाह, ये ऐसा भी भला होता है। इतने में एक पति पत्नी और पहुंचे। कौन? जो निशान लगा कर गया था, जिसको इसने सपने में देखा था। वो कह रहा है कि राजा साहब, इस पे हक मेरा है, खजाना मेरा है, निशान मैंने लगाया था। तो इस लकड़हारे ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे, मुझे सपने की बात याद है, यही था वो आदमी जो निशान लगाया था, इसी का है खजाना, मैंने तो देखा था, आप इसे दे दो। जब उसको पता लगा कि इसने मुझे सपने में देखा था और मेरे से पहले ये गया था खोदने, ये इतना अच्छा आदमी है कि मैं नहीं मिला तो राजा के यहाँ देने आया है। तो ईमानदार व्यक्ति को देखकर उसकी भी ईमानदारी जग गई। बोला राजा साहब, भले सपने में निशान मैंने लगाया था, लेकिन इस आदमी का है, खुदाई तो इसने की, निकाला तो इसने, इसे दे दो। वो कहता है कि नहीं, मैंने तो निशान लगाते तुमको देखा था, तो मैं गया, तुम ले जाओ। वाह, राजा को लगा हद है यार, कमाल है ये। राजा की बुद्धि चकरा गई कि इसने सपने में इसको निशान लगाते हुए देखा और इस सपने की रास्ता को देख के इसको खजाना मिल गया। और राजा क्या निर्णय ले? ये कहता है मैं नहीं लूंगा, ये कहता है मैं नहीं लूंगा, राजा साहब आप ले लो। राजा को लगा कि यदि ले लूं तो इन लकड़हारों से गया भी तो मैं कहाँ जाऊंगा, लज्जा भी तो है। तो लकड़हारे ने अपनी लज्जा बचाने के लिए कहा कि सुनो, मेरा माथा चकरा जाएगा तुम लोग के इस विवाद में, मैं इस निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, एक काम करो, खजाना आधा आधा लेके जाओ। राजा ने खजाना आधा आधा दोनों को दे दिया। रात को 1 बजे है, राजा साहब उठ के बैठे हैं, पत्नी सो रही है, पसीने पसीने हुए हैं। रानी की नींद खुली तो देखी कि क्या हुआ, इतना पसीने क्यों मारे आपको? राजा ने कहा देवी, आज दरबार में 2 लकड़हारे आए थे, उसने उसे सपने में खजाने पे निशान लगाते हुए देखा और वो सपने के देखे हुए खजाने को गया तो उसको मिल गया। अजीब विवाद था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। पत्नी ने कहा तो क्या किया आपने? बोले करता क्या, दोनों को खजाना आधा आधा बांट दिया। रानी ने कहा राजा साहब सो जाइए, कहीं अभी सपना ही ना हो। वास्तव में राजा ही सपना देख रहा था। इतनी कथा के बाद आखिर में हुआ क्या था पता है? सारा सपना राजा ही देख रहा था। ये मैंने आपको इसलिए सुनाया कि जैसे वो राजा सपना देखा और परेशान हो रहा था, वैसे मोह निशा सब सोवनहारा, हम सब भी सपना ही देख रहे हैं। कोई पति होने का, कोई पत्नी होने का, कोई धनी होने का, कोई गरीब होने का, कोई स्वस्थ, कोई बीमार, कोई अमीर, ये सब सपना है, कुछ भी अपना नहीं है। ये बात यदि आज की कथा आपकी बुद्धि में बैठ जाए, आप आनंद में जियोगे। कोई आपको गाली दे दे तो सोचो सपना में दिया, मुझे क्या, सपना ही है।
कुछ नुकसान हो गया तो सोचो हक है, काहे लिए दुखी होना, सपना में नुकसान हुआ है। न हम कुछ लेकर आए थे न कुछ लेकर जाएंगे। तो बोलो लाभ हानि में सुख दुख होना चाहिए क्या? हमको नहीं होना चाहिए ना। लेकिन सपना को सच्चा मान के ही हम दुखी और सुखी होते हैं। सपना को सपना मान लो तो कभी दुख आएगा ही नहीं। कोई आपकी खूब वाहवाही करे और आप मन में सोचो कि तो सपना है, तो अहंकार आएगा नहीं ना। कोई आपको खूब गाली दे और आप सोचो कि तो सपना है, वो गाली देने वाले को जो हो सो आपको तो मजा आ जाएगा, कह रहे यार सपने में गाली, क्या फर्क पड़ता है। जब अपने इस ज्ञान के द्वारा संसार को सपनवत देखने लगते हैं, वो संसार में आनंद पूर्वक विचरने लगते हैं। गुरु सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब कथा सुनाने चले हैं, गांव के बच्चे उनको पागल पागल कह के पत्थर मार रहे, सब हल्ला मचा रहे थे। और जब देखा कि यहाँ का राजा इनको प्रणाम कर रहा है तो बच्चों की तो हवा खराब, अरे बाप रे तो फांसी हुई। सुखदेव जी अपनी शरीर को अपना मानते ही नहीं, तो कोई शरीर को राजा परीक्षित दिग्विजय किए हुए थे, पूरा विश्व को जीतने वाला राजा चरणों में प्रणाम करता है तो सुखदेव जी को कुछ हर्ष नहीं होता। और गांव के लुच्चे लफंगे बच्चे पागल पागल कह के पत्थर मारते तो उनको दुख नहीं हो रहा। ये है ज्ञान। ऐसे व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं कि बच्चे उनको पागल कहते हैं तो उनको दुख नहीं होता, और राजा उनके चरणों में अपना मुकुट रख के प्रणाम करता है तो उनको अहंकार नहीं आता, क्योंकि वो सपना देख रहे हैं, वो मानते हैं कि सब सपना है। आर्तो जिज्ञासु सुरथार्थ, दुख आए तो आर्त भाव से पुकारो, कोई संत मिल जाए तो जिज्ञासा से पूछो, कभी कुछ चाहिए तो गुरु और भगवान के आगे सिर झुका के मांगो, और कभी कभार अकेले बैठ के सोचो सब सपना, सपना ये संसार जप ले राम हरि, सब सपना है बस परमात्मा अपना है। वो हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहे। हर पल गोविंद की मुरली बजती है, हम सुन इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम ध्यान लगा के नहीं सुनते। सेठ बैठे हैं अपने बरामदे में, दोपहर का समय है, दीवार घड़ी से आवाज आ रही है, टिक टिक टिक, सुन रहे थे सेठ। आप भी कभी शांति से बैठो ना तो घड़ी जो लगी होती है उसकी आवाज आती है, सेकेंड वाली से। अब सेठ जी बड़े ध्यान से सुन रहे क्योंकि घड़ी की आवाज टिक 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 आ रही है। इतने में नीचे से बारात गुजरी, तो बारात वाले तो शोर करते हैं, बैंड वाले। अब जो घड़ी की टिक टिक की आवाज वो सुनाई नहीं दे रही, तो सेठ ने कहा नौकर से कि देख रहे रामू, इसका सेल खत्म हो गया क्या, अब आवाज नहीं आ रही। समझदार ने कहा रामू ने कि नहीं सेठ जी, आवाज तो अब भी आ रही है, ये ब्याह के बैंड बाजे के शोर में आवाज दब गई है। तो जो मुरली गोविंद ने बजाई थी वो मुरली आज भी बज रही है, गोपियों ने ही नहीं सुना, वही गोपियां सुनी तो जो उसके ध्यान में जगी थी। तो वही लोग सुन पाते हैं जो उसके ध्यान में बैठते हैं। आज भी उसकी मुरली श्वासों के द्वारा बज रही है। आज भी निधिवन में हर रोज रात को रास होता है, लेकिन आप गोपी बनो तब तो उस रास में प्रवेश करोगे। गोपी गोमाने इंद्रिय, जो इंद्रियों के द्वारा ईश्वर का रस पीने लगता है वो गोपी है, लेकिन जो इंद्रियों के द्वारा संसार का रस पी लेता है वो संसारी है। तो कृष्ण की बंसी तो अभी भी बज रही है, बस हम आंख बंद करके उसे सुने। सुनने के लिए कहाँ जाना है?
गोपियां तो वृंदावन में गई थी, आप हृदय वन में आओ। अंदर ही बजा रहा है श्वासों के द्वारा। बंसी में स्वरी तो फूंकते हैं और आवाज निकलती, तो कान्हा भी आपकी श्वास चला रहे हैं। हर पल आपकी श्वास से परमात्मा अपनी श्वासों के द्वारा चला रहे। बंसी न फूके तो बंसी से स्वर नहीं निकलता। ऐसे ही भगवान आपके हृदय में न रहे तो आपकी श्वास नहीं चल सकती। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो हृदय में बैठ के तुम्हारी श्वास चला रहा है ना। लेकिन आपको खबर हो तब तो। हम लोग तो भगवान की कथा में भी आए तो पहले अपना हाल चल लेते और बहनी ठीक हो। सारे समाचार यही ले लेंगे। ओम नमो। अच्छा सोचो, फाइनल परीक्षा हो जिस विद्यार्थी की, तो परीक्षा कक्ष में जाए तो लिखेगा कि बात करेगा? बात करेगा तो पास होगा क्या? नहीं ना। ये कथा में भी आके आप संसार की बात करें तो फिर पार होंगे क्या? यहाँ आ गए ना, बस थोड़ी देर बैठे रहे। लेकिन दिक्कत है कि मन लगे ही नहीं ना, क्योंकि मन में तो पहले से इतना भरा पड़ा है। आप लोग के घर में नाली होगी ना, जिससे घर का पानी निकलता है, तो नाली जब जाम हो जाती है ना, कभी कभी कचरा आ जाता है, गंदगी आ गई, नाली जाम है, तो उस जाम नाली को साफ करने के लिए क्या करते हैं हम? बाल्टी में जल भरते हो, जोर से मारते हैं साफ जल, वो धक्का देके कचड़े को बाहर निकाल देते हैं, नाली साफ। तो आपका भी अंदर वाला नाली जाम है, संसार का कचरा भरा है, तेरा मेरा। अब इसको भागवत के शुद्ध जल से डालो इसमें। अब शुद्ध जल डालने का मौका या फिर भी न डालो, कचरा ही डालो, तो ये नाली कभी साफ होगी क्या? इसको साफ करने का है मौका है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? ये बजेगा तो नहीं ना? बजे। ओम नमो भगवते। कान्हा जी माखन चुराने लगे, कल की कथा थी, तो गोपियों ने शिकायत की। यशोदा जी को लगा कि लाला मेरा चोर हो गया है। सब तो झूठ नहीं बोलेंगी ना, तो क्यों न इसको काम पे लगा दो। बेटा जब ना पढ़े ना तो उसको काम पे लगाओ। यशोदा जी को लगा चोरी कर रहा है तो काम पे ही लगा दो। काम क्या था उस जमाने में? बोले गाय चराए। गोपाष्टमी की पावन तिथि थी। कान्हा जी को माँ यशोदा ने गाय चारण का जिम्मा सौंपा और कन्हैया खुश भी हो गए। अब कन्हैया सुबह उठते हैं और गाय लेके जाते हैं, शाम को आते हैं। गोपियों को गोविंद से इतना प्रेम है कि गोविंद को देखे बिना उनको चैन ना आए, बड़ी परेशान है। और कन्हैया जानबूझकर सुबह उठते हैं, जल्दी से गाय लेके जाते और शाम को सूर्यास्त के बाद आए। भोरे निकल गए, सूर्यास्त के बाद आते। प्रेम का अर्थ ही यही है, हम जिससे प्रेम करें उनके बिना रहा न जाए। भगवान से प्रेम करके भगवान के लिए तड़पो तो भगवान मिलेंगे, लेकिन किसी इंसान से प्रेम करके तड़पो तो मिलेगा नहीं। भगवान में और इंसान में ही फर्क है। भगवान के लिए तड़पोगे, भगवान न भी मिलेंगे तो भगवान का धाम तो मिलेगा, लेकिन किसी संसारी व्यक्ति के लिए तड़पोगे तो वो तो मिला नहीं, मर गए तो भूत बनोगे, प्रेत बन के भटको। अब सोचो किसको याद करके जीवन समाप्त करना है। आजकल तो बड़ा दुर्भाग्य है देश का। आज की कथा सुन लेंगे ना, आज की कथा नौजवान बेटे बेटियां सुनो, ताकि तुम जान सकोगे कि वास्तव में कृष्ण और राधा एक ही जाति के थे। कृष्ण राधा का घर अगल बगल के गांव में था।
कृष्ण राधा के दोनों घर में आपसी प्रेम था, फिल्म वालों जैसा नहीं था कि उनके घर में झगड़ा हुआ। और कृष्ण राधा का प्रेम जग जाहिर था, छुपके भी नहीं था, क्योंकि उनके प्रेम में पाप नहीं था। तो आखिर उनका विवाह हुआ क्यों नहीं? जो श्री कृष्ण 16,108 विवाह करते हैं तो क्या एक राधा से नहीं कर सकते? राधा और कृष्ण एक जाति के हैं, अगल बगल के गांव के हैं, प्रेम जग जाहिर है और दोनों घर के बीच में मधुर संबंध है। फिल्मों वाले जैसा नहीं था कि झगड़ा होगा, प्रेम हो गया तो। यानी कहीं से रुकावट नहीं थी कान्हा जी को विवाह यदि किए होते तो फिर विवाह हुआ क्यों नहीं? अच्छा, कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए तो कोई रोकता भी नहीं। बड़े भैया का विवाह नहीं हुआ था और जाके रुक्मिणी जी से विवाह कराया, तो राधा जी से नहीं कर सकते थे? एक मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि हर कथाकार को अपनी कथा में ये बात जरूर समझानी चाहिए। ये नीच बुद्धि के फिल्म वाले ना हम बच्चों बच्चियों के बुद्धि में कचरा डाल दिए कि जिससे प्रेम करो उसी से विवाह करो, चाहे माँ माने चाहे बाप माने, कुछ भी हो, तुम तो अपने। वाह, तेरे प्रेम से यदि तेरे पिता की पगड़ी झुक जाए तो धिक्कार है तेरे प्रीति को। तुम्हारे प्रेम करने से यदि माँ को कष्ट है, भाई को कष्ट है, और तू कहे कि हम तो तेरे बिना भी क्या जीना, तो मरी जा, कहीं जी रहा। कृष्ण पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, देखिए कितनी सुंदर बात है, कहीं से कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन भगवान कृष्ण को पता था कि आने वाले कलयुग में प्रेम के नाम को ही बदनाम कर देंगे। जानबूझकर कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया ताकि लोगों को यह समझ में आए कि जिससे प्रेम किया जाता है उससे विवाह करना ही नहीं चाहिए। प्रेम विवाह का प्रसंग ही नहीं है। हम जिससे प्रेम करते हैं हृदय में उसकी पूजा करते हैं। प्रेम करने वाला यदि विवाह करेंगे तो बाद में लड़ेंगे भी ना, तो प्रेम रह कहां गया? तो विवाह सदैव अनजाने व्यक्ति से किया जाता है। जिससे प्रेम होता है उससे विवाह कभी नहीं होगा और होना ही नहीं चाहिए। यदि कर रहे हो तो तुम लैला मजनू की औलाद हो सकते हो, कृष्ण की तो नहीं। हम कृष्ण के जीवन को देखेंगे ना कि लैला मजनू और राजा हीर की औलाद है। ये हरामखोर फिल्म वालों ने हमारे बच्चे बच्चों की बुद्धि गड़बड़ कर दी। जिससे भी प्रेम किया जाता है उससे विवाह नहीं होता। इसीलिए देखो, गोपियों से प्रेम था, राधा जी से प्रेम था, किसी से कान्हा जी ने विवाह नहीं किया। और 16,108 विवाह हुए लेकिन किसी से प्रेम नहीं था, उन्हीं से विवाह। ये विषय बहुत सुंदर है। प्रेम में विवाह का कोई मतलब ही नहीं है भाई। विवाह जब हम करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हम अपनी जनरेशन को बढ़ाएंगे, अपने वंश की परंपरा को बढ़ाएंगे। तो विवाह में वासना पहले से ही निश्चित होती है, लेकिन प्रेम वासना का नाम नहीं। प्रेम तो उपासना का नाम है, प्रेम तो पवित्रता का नाम है, प्रेम पूजा का नाम है। हम क्या कहते हैं? प्रेम से पूजा करो। कोई कहता है क्या कि वासना से पूजा करो? तो जिससे भी प्रेम हो, यदि आपको संसार में किसी से प्रेम हो गया तो ये बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम हो गया और तू कह रहा है कि हम इसी से शादी करेंगे, तो हरामखोर, तू प्रेमी हो ही नहीं सकता। तुम्हारे मन में वासना है, तू प्रेमी नहीं हो सकता। कोई बेटा बेटी कहे कि हमको इससे प्रेम है, इसके बिना हम नहीं जिएंगे, और माँ बाप की पगड़ी झुका दे, तो नीच बुद्धि का है, तो प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेम तो कृष्ण ने किया। गोपियां रोती रह गईं, लेकिन पिता को जेल से छुड़ाना था तो गोकुल छोड़कर मथुरा गए। ये प्रेम है। और आजकल के लोगों को देखो प्रेम करना, बाप भले रोए, माँ भले रोए, नौजवान बेटा तो कहता हमको तो प्रेम हो गया, हम तो उसी से विवाह करेंगे। तो तू कंस की औलाद होगा। कंस ने भी ऐसा नहीं किया था। जो लोग प्रेम करके कहते ना कि हम इसी से विवाह करेंगे, हमारे सनातन धर्म में कोई एक भी ऐसी कथा नहीं है। ऐसा एक कोई दृष्टांत हमको बता दो। तो प्रार्थना यह है कि प्रेम विवाह का प्रसंग ही नहीं है। ये नीच बुद्धि के फिल्म वाले, इनकी बुद्धि का नाश हो, हरामखोरों का। ये लोगों ने फिल्मों में दिखा दिखा के हमारे बच्चे बच्चियों की बुद्धि में गंदगी डाल दी। प्रेम विवाह का नाम नहीं है।
मुझे समझ में नहीं आता प्रेम मन से होता है कि तन से होता है? प्रेम किससे होना चाहिए बोलो, तन से कि मन से? मन से ना। तो फिल्म वाले प्रेम कब दिखाते? जब दोनों बड़े हो जाते। तुम्हारी बुद्धि की शुद्धि करे भगवान। भगवान कृष्ण का प्रेम राधा जी से कब हुआ था पता है? जब 7 वर्ष के थे। वाह, उम्र देख लो जरा। और कृष्ण ने रास रचाया था तो 9 वर्ष के थे। 9 वर्ष की उम्र तक ही कृष्ण गोकुल में रहे। अब कल्पना कर लो, 8-9 वर्ष का बच्चा है और 18 वर्ष 16 वर्ष की गोपियां हैं। वो बच्चा यदि पूर्णिमा की रात में कहीं जंगल में मिलकर नाचते गाते हों, उनके मन में कोई बुराई रही होगी? लोगों को लगता है कृष्ण ने रास रचाया। अरे मूर्खों, कृष्ण की उम्र तो जानो, उस समय उम्र कितनी थी उनकी? तुम्हारे जैसे 19 साल के नहीं थे, 9 साल के थे। यहाँ तो लोग अपनी बुद्धि से भगवान को भी देखते हैं, बोले भगवान कृष्ण ने रास रचाया। अरे तो गोविंद ने रास रचाया तो उसकी उम्र क्या थी तुझे पता है? इसीलिए बच्चों को प्रार्थना, मैं जब कथा सुनाता हूँ तो मैं चाहता हूँ जरा हमारे बच्चों को खबर तो हो कि वास्तव में कृष्ण की उम्र क्या थी और रास हुआ कैसे था। कथाकारों का भी दोष है, आजकल बात पूरी नहीं करते और रास की कथा में और बढ़िया सुना देते हैं। हाँ, आंख कजरारे, बाल घुघराले। एक तो पहले से समाज बिगड़ा है, एक बेवकूफ और बिगाड़ रहे, कथा में भी वही बात। सुनो हुआ क्या था, आज की कथा से समझ जाओ। कन्हैया जी सुबह सुबह गाय लेके जाते हैं और शाम को देर से आते हैं। अब गोपियों के दर्शन तो हो नहीं रहे। इसको प्रेम कहते हैं कि हम अपने प्रियतम को देख न सकें तो हमको भूख न लगे, प्यास न लगे, बेचैन हो जाए। ये प्रीति है। गोपियां एक दिन पनघट पर जल भरने आई हैं। सुबह सुबह का समय है। सखी रे, तूने कान्हा को देखा? दूसरी सखी ने कहा, नहीं सखी, पता ना कन्हैया को क्या हुआ है, हम लोगों से शायद रूठ गया है। तीसरी सखी ने कहा कि सखी रे, कान्हा को देखे देखना मुझे 1 हफ्ते हुए और मुझे 1 हफ्ते हो गए भोजन किए। दूसरी सखी कहती है, सखी 3 दिन से मुझे प्यास नहीं लगती, जल पिए 3 दिन हो गए। आपस में कृष्ण के वीरा में इतना व्यथित गोपियां हैं। कृष्ण की चर्चा करते करते गोपियां उसी यमुना के तट पे मूर्छित होकर गिर पड़ी। इतना तो प्रगाढ़ प्रेम है गोविंद से कि चित्त तो गोविंद में लगा हुआ है। बेसुध होके पड़ी हैं, न तन की सुध है न वस्त्र की सुध है। अब किसी गांव की 10-20 छोरियां एकाएक बेहोश हो जाएं, गांव में हल्ला मचा, गांव को लोग दौड़े, कोई औषधि पिला रहा है, कोई मंत्र फूंक रहा है, कोई जंतर बांध रहा है। गोपियों को होश न आया। बड़ी आश्चर्य की बात, क्या हुआ, कहीं कुछ काट तो नहीं लिया? और यहाँ यशोदा का लाला तैयारी कर रहे हैं गैया मैया को ले जाने के लिए वृंदावन। एक छोटा सा गोपाल भागे भागे आया, कान्हा, ए कान्हा, तूने कुछ सुना? क्या हुआ? अरे कान्हा, सब गोपियां न जमुना के तट पर मूर्छित हो गई है। जैसे ही गोपाल ने गोपाल को बात सुनाई, यशोदा जी ने ध्यान लगाया कि मामला क्या है, क्या हुआ रे छोरे? अरे बोले माँ, वो पनघट पे गोपियां सुबह सुबह जल लेने गई थी, सब बेहोश है। कन्हैया ने कहा, जाने दे, अच्छा हुआ, मरने दे, मुझे क्या। जैसे ही कृष्ण के मुख से ये शब्द निकले, यशोदा ने कहा, कितना निर्दयी है रे तू, दिन में 10 बार तुझे पूछने आती है सब और तू कहता है मरने दे। जा देख क्या हुआ है उनको। कन्हैया ने कहा, मुझे नहीं जाना, बड़ा मुझे चोर चोर कहती थी सब, इतनी छोटी उम्र में तूने मुझे गाय चराने को भेजा है, वो चोर नहीं कहती तो थोड़ी तू भेजी होती, मुझे नहीं जाना। कान्हा नाराज है। यशोदा ने कहा, लाला, किसी के सुख में भले न जाओ बेटा, दुख में जाना चाहिए। तेरे बाबा नगर के मुखिया हैं, अभी वो नहीं है तो तू चला जा बेटा।
गोपियां तुझसे बहुत प्रेम करती है, दिन में तो 10-10 बार तुझे पूछने आती हैं, जा बेटा जा। ऊपर से भले नाराज है, अंदर से तो प्रेम है ही है। कन्हैया उस छोटे से गोपाल के संग चले। जब पनघट पर पहुंचे, अंदर से बड़ा आनंद हुआ गोविंद को देख कर कि वाह, मेरे प्रेम में मेरी गोपियां इतनी बेसुध हैं कि न तन की खबर न वस्त्र की खबर। कन्हैया ने कहा कि आप सब हटो हटो, मैं भी कुछ करूं। सबको लगा कि कन्हैया आया है तो शायद कुछ करे ही। जादू मंत्र करने वाले दूर हो गए, औषधि पिलाने वाले दूर हो गए कि भैया तुम ही कुछ करो। कन्हैया हर गोपी के कान में धीरे से कहते कि सखी रे, आने वाली शरद पूर्णिमा को ना मैं बंसी बजाऊंगा, आना, हम मिलेंगे। अब जिसकी याद में गोपियां मूर्छित है, उसी की आवाज जब कान में आई तो सुधार। हर गोपी के कान में एक ही बात कहे और हर गोपी को कृष्ण की आवाज सुनते ही होश आ गया। सबने कन्हैया की जय जयकार लगाई, गोपियों को होश आया। गोपियों ने अपना वस्त्र संभाला, मटकी में जल भरा, अपने अपने घर को चले। अब सभी भीड़ अपने अपने घर जाने लगी। उस भीड़ में एक बुढ़िया माई, कुछ बुढ़िया माइयां तो बड़ी अच्छी होती, कुछ बुढ़िया जापान की बुढ़िया जैसी और कुछ बुढ़िया माई जहर की पुड़िया जैसी। जो बूढ़ी माई बहू को बेटी जैसे माने वो बुढ़िया जैसी, लेकिन जो बहू का जीना हराम कर दे तो जहर की पुड़िया जैसी, है ना। अच्छा, बहुएं भी बड़ी बेईमान है। बहुएं भी यदि सास को माँ मानती हो तो तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन जो बहुएं अपनी माँ से तो दिन भर बात करें, लेकिन सासू माँ से गाली दे के बात करो या सासू से सीधे मुंह बात न करो, तुमको भगवान बरोबर खबर लेंगे, यमराज छोड़ेंगे नहीं तुझे। कई छछुन्नर बहुएं हैं, दिन भर अपनी माँ से तो बात करें, लेकिन सासू माँ से बात करने का सीधे मुंह उनको समय नहीं। मैं एक निवेदन करूं, जितनी देर अपनी माँ से बात करो ना, उससे 2 गुना अपनी सास से बात करो, घर में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। तुम जितना प्रेम अपनी माँ से करती हो, उससे 2 गुना प्रेम अपनी सास से करना शुरू करो। कैसी भी अड़ियल सास हो, पक्का माँ जैसी हो जाए। लेकिन बेईमानी दोनों तरफ है। बुढ़िया माइयां भी कम नहीं है, अपनी बेटी आए तो खूब प्यार करेंगी और बहू को देखो तो तिरछी नजर। हम ना बोलो, गलती है ना। जितना प्रेम अपनी बेटी से करती हो, तुम्हारी बेटी तो दूसरे के घर गई, किसी दूसरे की बेटी तुम्हारे घर आई तो उसको बेटी मानने में घाटा है क्या? बोलो सासू माइयां, घाटा है? तो दोनों माइयों से प्रार्थना, सासू से भी और बहुओं से भी, आज से कथा में से कसम खा के जाओ, अपनी बेटी से ज्यादा प्रेम बहू से करेंगे। ये सासू माइयां कसम खा लो और बहुएं कसम खाओ कि अपनी माँ से ज्यादा प्रेम हम सासू माँ से करेंगे। भारत नंदन वन बन जाएगा, घर घर खुशहाल हो जाएगा। कोई मेहनत है क्या इसमें? बहुएं देखो, तुमको सास की बात बुरी लगती है ना, तो सोचना कि जब हमारा ब्याह नहीं हुआ था तो आपकी माँ ने कितनी बार आपको गाली दिया, आपको मारा, तो माँ को छोड़ दिए क्या? तो माँ ने गाली दिया, मारा तो बुरा नहीं लगा, तो सास भी तो माँ है। यदि तुमको कुछ गाली दी, कुछ बोल ही दी, तो क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि तूने सास को अपनी माँ नहीं माना। जैसे आपकी माँ आपको मारती थी तो बुरा नहीं मानते थे ना, रोके रह जाते थे, लेकिन बोलते तो थे माँ से, क्योंकि माँ को माँ मानते थे। ऐसे ही आज से सासू को भी माँ मान लो। सासू ने कुछ कह दिया तो कह दिया, माँ ही तो है। जिस दिन बहुओं की बुद्धि इस तरह की हो जाएगी ना, फिर हर घर में सास भी हंसे और बहू भी हंसे। यहाँ सास कब हंसती है? जब बेटी आती है। अब बहू बेचारी कब हंसती है? जब उसकी बहन आती है। दोनों बेईमान। हे भगवान, इनकी बुद्धि की शुद्धि करो। बेटी के आने पे सास को खुश होना चाहिए कि बहू के आने पे? बोलो, बहू के आने पे ना। और बहू को भी चाहिए, बहू रानी, माँ के घर जाओ तो खुश ना होना,
खुश तो तब हो जाओ जब तुम अपनी सास के घर आओ, क्योंकि तुम्हारा असली घर यही है। असली घर तो यही है ना। कितना अच्छा है। वो बुढ़िया माई बड़ी जहर की पुड़िया जैसी थी। बुढ़िया ने सोचा कि यशोदा की छोरी को कौन सी मंत्र आवे है कि कान में बोले तो मूर्छित आदमी होश में हो आ जावे। मैं भी जानू, पर ऐसे तो ये बतावे ना, कछु तो बुद्धि लगावे पड़े है। अभी सोच रही कि कुछ तो बुद्धि लगाऊं। एक कन्हैया कैसे मुझे बताएगा कौन सी मंत्र बोला कि मूर्छित आदमी को होश आ गया। बूढ़ी ने सोचा कि बाल तो ऐसे पके थोड़ी है धूप में, कुछ तो बुद्धि लगाऊंगा, पूछूंगी तो नहीं बताएगा। बूढ़ी आ गई घर, देखा आंगन में खटिया बिछा है, बिस्तरा लगा है। आहा, बुढ़िया धम्म से बिस्तरे पे गिरी और दांत बिठा ली, बेहोश हो गई। नखरा किया, समझ गए। सच में कोई सोया है तो जगाना मुश्किल है आवाज लगा के, लेकिन जगा हुआ आदमी आंख बंद किया तो चिल्ला के गला फाड़ दो, नहीं उठेगा, क्योंकि वो सोया ही नहीं है ना। ये सच में तो बेहोश है नहीं। कुछ लोगों ने थोड़ा नाक वाक दबाया, ये काहे को होश आए। बेचारी बहू रोने लगी कि हाय रे हाय, मेरी बुढ़िया लगता है अब चली जाएगी। और उसी पड़ोसी ने कहा कछु नहीं हुआ है, जा यशोदा के छोरों को बुला, वो कान में आके मंत्र बोले बुढ़िया को होश आ जावे। बहू ने कहा कैसे? अरे बोले सब गोपियों के कान में वही तो बोला मंत्र, उसको मंत्र आवे है, जा दौड़ के जाने तो चला जाएगा गाय लेके। भागी भागी गई है गोपी, कन्हैया कलेवा करके जाने को तैयार है। जाके बहू ने आवाज लगाई, ओ मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा। यशोदा ने कहा क्या हुआ? बोले माँ कान्हा है। बोले हाँ। बोले मैया कन्हैया को मेरे घर भेज दो। क्यों? बोले मेरी मैया ना बेहोश हो गई है। तो अरे बोले माँ तुझे खबर नहीं क्या, कान्हा को बेहोश आदमी को होश में लावे की मंत्र आवे है। सभी गोपियों को वही तो होश में लाया। यशोदा को लगा कि अच्छा मेरे बेटे को मंत्र आवे। बोले हाँ, कान में बोले बेहोश आदमी होश आ जाएगा, जरा भेजना, मेरी सासू माँ भी बेहोश हो गई है। आवाज लगाया यशोदा जी ने कहा ना। कन्हैया ने कहा मैया। बोले इसके घर चला जाए। कन्हैया ने कहा क्यों? बोले इसकी सास बेहोश है, तुझे बेहोश को होश में लावे की मंत्र आवे है ना, जा उसके कान में बोल के आ। कन्हैया बुरी तरह फंसे, अब कोई मंत्र थोड़ी आवे। कान्हा ने कहा मैया मेरी मंत्र उन पे काम न करे जिनके बाल पक गए हैं, इसकी सासू तो बूढ़ी है। यशोदा ने कहा अच्छा, छोरियों के कान में तो बिना कहे बोल दिया। अब बूढ़ी के लिए कहता है कि काम नहीं करे मंत्र, जा नहीं तो बहुत मारो। सच बोले सब देखने में छोटन लागे, तो गोपियों के कान में तो बिना कहवे बोला दे, जल्दी जा। कान्हा को जबरन यशोदा ने भेजा। अपने यहाँ का एक नियम है, बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाए तो लोग कहते हैं बच्चिया दिलाई तो पता ना उठे कि ना उठे। हाँ, और उस पड़ोस के लोग बच्चिया दिला रहे बुढ़िया बाई को, वो कहाँ बेहोश है। कोई चावल लाया, कोई आटा लाया, कोई आलू लाया। अपने यहाँ तो ऐसे नियम है, कुछ हो गया तो बच्चिया दिला दो। अच्छा बच्चिया दिलाओ तो और उस पड़ोस को लोग दान करते। ये परंपरा अच्छी है अपने यहाँ। कथा कोई कराए सब दान करते, किसी के माँ बाप को बच्चिया दिलाओ और उसी पड़ोसी दान करते। कन्हैया जैसे ही पहुंचे बोले हटो हटो, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया। अब बुढ़िया तो कहाँ बेहोश, बुढ़िया तो सुनी रही है। ये मैं कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि आप जान सकोगे कि ये झाड़ फूक वाली व्यवस्था जो आजकल देखोगे बड़े फकीरों लेके चलते हैं ना मोर पंख का झाड़ू। वास्तव में इस्लाम धर्म में मोर का कोई महत्व नहीं है, ये हमारे भागवत की कथा से मिला हुआ। तो वो कितने बुद्धिमान हैं, हमारे भगवान को नहीं मानते लेकिन हमारी भागवत की विधि को लेकर काम चलाते हैं। भागो भागो हटो हटो, कन्हैया आया, कन्हैया आया। अब कन्हैया आया तो बुढ़िया भी सावधान हो गई कि मंत्र तो बोलबे करेगा कान्हा। कान्हा तो कान्हा खुद ही नौटंकी वाला। कन्हैया ने पहले खटिया को एक राउंड लगाया,
सबने कहा क्या हुआ है कान्हा बुढ़िया माई को? बोले बुढ़िया माई को यमुना तट के पुराने वाले पीपल पे का बड़े वाले भूत ने पकड़ो है। बोले फिर? बोले ऐसे ना जावे। तो कैसे जाएगा? बोले झाड़ू है घर में, झाड़ू। बुढ़िया ने सोचा था कान में मंत्र बोलेगा, बुढ़िया को पता नहीं कि ये कौन है, दिल की बात जानते हैं। बोले घर में झाड़ू है, ग्वाले ग्वाल गोपियां तो सीधे साधे। बोले हाँ है। बोले लाओ। बहू ने कहा झाड़ू क्या करेगा तू? बोले देखो मैं इसको 21 झाड़ू मारूंगा। वैसे तो 2-3 झाड़ू में होश आ जाएगा, लेकिन जब तक 21 झाड़ू पूरा नहीं होगा तब तक पूरा भूत जाएगा नहीं। बुढ़िया के तो रोंगटे खड़े हो गए कि अच्छी फंसी बेहोश होके मैं, ये तो मेरा भी बाप है। कान्हा ने जैसी 2-3 झाड़ू मारा, बुढ़िया ने कहा बस बस मुझे होश आ गया। कन्हैया ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था 2-3 झाड़ू में होश आ जाएगा, लेकिन जब तक 21 झाड़ू पूरी हुए ना पूरा भूत जाएगा ना। बुढ़िया ने कहा मेरे बाप मैंने नखड़ा किया था, मुझे अब एक ही झाड़ू मत मार, बूढ़ी आदमी हूँ। कन्हैया ने कहा देखे भूत बोल रहा है, बुढ़िया माई भला ऐसा करेंगी? भूतवा कहत बा कि मैंने नखड़ा किया था। और ग्वालों को पूरा विश्वास। जबरन 2 लोगों ने हाथ पकड़ा, 2 लोगों ने पैर पकड़ा, किसी ने उस बुढ़िया का सर पकड़ा, मार खाना। बुढ़िया कह रही है, कह रहे भैया मैंने नखड़ा किया था, मुझे छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। कन्हैया कह रहा कि देखो भूतवे कह रहा है, बुढ़िया माई भला ऐसा करेंगी? और कन्हैया दे झाड़ू दे झाड़ू दे झाड़ू, 21 झाड़ू मार। तभी से परंपरा आई। उस जमाने में ग्वालों के पास यही मोर पंख के झाड़ू हुआ करते थे। ये जो फकीर लोग झाड़ू लेके तुम्हारे घर आते हैं ना, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे सिर पे मारते रहते, ऐसा इस्लाम धर्म में कोई वर्णन नहीं है। ये आपके भागवत की परंपरा उन लोग ले लिए और तुम्ही को ठग रहे हैं। तो मोर पंख घर पे रख लो और खुद ही झाड़ लिया करो, नजर उतर जाते हैं। किसी को नजर वजर लगे तो तुम भी झाड़ू ना मार देना, और झाड़ू भी मारना तो मोर पंख वाला, ठीक है? हाँ, पता लगा कि तुम लेके चले सीख वाले झाड़ू तो फिर नाक कान छिद जाएगा बेचारा। तभी से परंपरा निकली। ओम नमो। अब तो झाड़ फूक करना सीख गए ना। एक निवेदन और, आपके घर पे कोई भिक्षा मांगने आए तो पहले ये देखो कि आपके धर्म का है कि नहीं। आपके धर्म का यदि वो फकीर नहीं है तो सीधा उसको एक शब्द कहो कि बाबा हम आपको भिक्षा नहीं देंगे। आप हमारे राम का नाम नहीं ले सकते, हमारी भिक्षा क्यों लोगे? ये हिंदुओं को पता ना किस मूर्ख ने उपदेश दे दिया कि कोई घर से वापस ना जाए। क्यों नहीं जाए? आपके किसी भी हिंदू धर्म के संत को एक भी मुसलमान भिक्षा नहीं देता। सब बेवकूफी का ठेका तुम ही लोग लिए हो क्या? आज इसे कथा में सुना, कसम खा के उठना, ऐसे किसी फकीर को हम भिक्षा नहीं देंगे जो हमारे मजहब को नहीं, हमारे धर्म को नहीं मानता। ये मूर्खों को समझा दिया किसी ने, जो आए उसको दो, क्या पता किस वेश में राम मिल जाए। राम इतना आसानी से मिलते हैं क्या? तुमको पता ही नहीं तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। जो हमारे राम को गाली दे, हमारे कृष्ण को गाली दे, उसे हम भिक्षा देंगे? ये तो सांप को दूध पिलाने जैसा है। तो एक प्रार्थना तो व्यासपीठ से है, आज के बाद ऐसे किसी को हम भिक्षा नहीं देंगे जो हमारे धर्म से हटके हो। एक जवाब दो, भैया नहीं आप जाओ, हम आपको नहीं दे सकते। भक्त बनो, भगतड़ा ना बनो। भक्त माना मूर्ख नहीं होता है। तुम्हारे वो संतों को जान मार दो, तुम उनके फकीरों को भिक्षा दे रहे हो, शर्म नहीं आती? महाराष्ट्र की घटना है कुछ साल पहले की, वो हमारे संतों को पाए तो मार डाले और तुम उनके फकीरों को भिक्षा दे, तो शर्म है कि नहीं जरा भी? क्यों देते हो भाई? थोड़ा तो बुद्धिमान बनो। राम जी भी खूब सीधे थे, लेकिन राम जी ने रावण का वध किया था ना, कि रावण को भोजन पहुंचाया था। ऐसे लोगों से दूर रहा करो। क्षमा करे जरा, समय धर्म का प्रेमी व्यक्ति हूं, हम कथा से हटके भी कुछ बातें बोलने लगते हैं, जरूरी भी है। तो आज के बाद इतना तो जरूर करो, ऐसे लोगों को भिक्षा न दो। नहीं, मैंने एक दिन और कहा था, दान ज्ञान सम्मान सुपात्र को दिया करो, कुपात्र को नहीं दो। देने के बाद भी पाप लगेगा। गलत व्यक्ति को दान मत करो।
गलत व्यक्ति को ज्ञान मत दो, गलत व्यक्ति को सम्मान मत दो। और आजकल वोट चल रहा है, गलत व्यक्ति को वोट भी मत दो। जय श्री राम। ये मैं अपने वोट से बोल रहा हूं, गलत व्यक्ति को मतादान भी नहीं होना चाहिए। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन इतना तो है कि जो पार्टी हमारी राम की, कृष्ण की, हम उसी पार्टी के हो जाएं। कई बार कई लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। भाई देखो, ये धर्म है तब ये राष्ट्र है। हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र हो, तो उसके लिए हमको हिंदू पना तो लाना पड़ेगा ना, तो दोगलापना से हो जाएगा हिंदू राष्ट्र। मैं देश के मुसलमानों से खुश हूं। देश के मुसलमान उतने विरोधी नहीं है जितना इस देश में दोगले हिंदू विरोध कर रहे हैं। वाह, कई दोगले नेता राम मंदिर से परेशानी है। हराम खोरो, जाओ पाकिस्तान में रहो, राम मंदिर से परेशानी, जाओ मक्का मदीना में रहो ना। कौन बोलता है तुम? वाह, रामलला का मंदिर बना, पूरा देश आनंद में है। कुछ नीच किस्म बुद्धि के लोग वो हम नहीं जाएंगे। तेरे जैसे नीच आदमी का दर्शन चाहिए नहीं भगवान को, जा आराम को, क्या जरूरत है इसमें? हम तो उस समय वहीं अयोध्या में हमारा कार्यक्रम था। आंखें भर आई, वहां के क्षत्रियों को हमने देखा। 500 बरस वहां के क्षत्रिय, कई पीढ़ी बीती होगी उनकी, पगड़ी नहीं बांधे थे। वाह, क्या अपने धर्म से प्रेम है। उन क्षत्रियों को प्रणाम, मुझे बड़ा खुशी हुई उनको देख के। एक ये भारत है कि हमारे रामलला का मंदिर नहीं तो बेचारे अपनी शादी ब्याह तक पगड़ी नहीं बांधते थे। ये भारत है। हम लोग तो कुछ भी नहीं किए, 1500 दान किए और क्या किए। वो भी कोई आ गया घर पे रसील लेके तो और भगवान करे कि जैसे रामलला विराजे हैं वैसे हमारे कृष्ण लला भी विराजे। वो दिन भी जल्दी आए कि हम भगवान कृष्ण के उद्घाटन, उनके मंदिर का भी हम लोग दर्शन कर सकें। लेकिन तभी होगा जब नीच बुद्धि के नेताओं से दूर रहोगे। कई लोग सोचेंगे राजनीति बोलने लगे, नहीं मैं धर्म बोल रहा हूं। ये भी धर्म है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण बीच युद्ध भूमि में गीता सुना रहे, धर्म है। ये तो धर्म है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कन्हैया रास रचा है। तो कान्हा ने कहा ही था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात को बंसी बजाऊंगा, रात्रि को बंसी बजेगी। अच्छा, पूर्णिमा की रात में ही देखो गोविंद बुला रहे हैं। क्यों? कृष्ण कहते हैं कि रात्रि है क्या? रात्रि में दो कार्य होते हैं। रात्रि में दो लोग जागते हैं। कौन कौन? एक योगी और दूसरा भोगी। निश रात्रि में कौन जागता है? या तो योगी जगे ध्यान में, या तो भोगी जगे। एक योग में जगता है, एक भोग में। कृष्ण योगी है। भोगी रात्रि को घर में विश्रांति पाता है और योगी रात को वन में विश्रांति पाता है। कन्हैया वन में बंसी बजा रहे हैं। रात्रि का समय ध्यान देंगे जरा, सुंदर विषय है। बड़े बड़े जो संत होते हैं ना, 3 संध्या गृहस्थी करते। कौन सी? सुबह की, सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर में, मध्याह्न काल में और संध्या में सूर्यास्त के समय। 3 संध्या गृहस्थी करते हैं। लेकिन एक रात्रि की संध्या है, मध्य रात्रि में 12 बजे के कुछ देर पहले से 12 बजे के कुछ देर बाद तक, ये संध्या काल है। इस काल में बड़े बड़े योगी जप ध्यान करते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं बंसी बजाऊंगा तुम्हारा। अब कृष्ण की बंसी है को, आखिर ये बंसी बजती है तो बछड़े दूध पीना छोड़ देते हैं। कोई दूध दुह रहा है तो दूध दुहना बंद, कोई रोटी सेक रही तो रोटी जल गई, उसको ख्याल ही नहीं। जो जिस अवस्था में वहीं पे रुक जाता है दृश्य। आखिर ये बंसी इतनी मधुर क्यों है? आपको पता है बंसी था कौन? कौन है जो कृष्ण की बंसी बना?
आप जानेंगे तो आनंद आएगा। वंशी कौन है ये बेटा? वंशी कौन है? क्यों इतनी मधुर थी बंसी? बंसी इसलिए मधुर है, वंशी का उल्टा करेंगे तो शिव होगा। शिव ही भगवान की वंशी बने थे। अब क्यों बने थे? जब भगवान ने मोहिनी रूप लिया था ना, दैत्यों को उलझाने के लिए, इतना सुंदर रूप बनाया था स्त्री का कि दैत्यों ने अपना अमृत कलश मोहिनी को दे दिया था। तो उस दृश्य को जब शिवजी ने देखा तो शिवजी को कभी कभी किसी पर बहुत प्यार आता है तो हम क्या करते हैं, उसको गले लगाते हैं। अब ध्यान देंगे इस विषय में शिवजी के मन में कोई विकार नहीं था, वासना नहीं थी, लेकिन शिवजी की इच्छा हुई कि मेरे भगवान इतना सुंदर स्त्री बने तो क्यों उनको गले लगा के मैं चूम लूं। और भगवान भागे इसलिए थे कि भगवान स्त्री रूप में थे, उस समय भगवान शिवजी उनको आलिंगन करते तो मर्यादा टूटती, इसीलिए भगवान कन्हैया भगवान हरि भागते भागते अपने स्वरूप में आ गए। जब रूप में आए तो शिवजी ने कहा ढक, वो मोहिनी वाला रूप आपका बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको चूम लूं। तो भगवान ने कहा प्रभु मैं स्त्री रूप में था, उस समय आप ऐसा करते तो अच्छा नहीं होता। खैर आपको मेरे होठों को ही चूमना था, घबराइए मत, मैं कृष्णा अवतार जब लूंगा तो आप बंसी बनना, सदा आपको अपने होठों से ही लगा के रखूंगा, वही शिव बंसी बनकर आए। तो जब तीनों लोग का मालिक ही बंसी बने और बजे तो तीनों लोग मोहित हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। यही कारण है कि राधा से भी ज्यादा प्रेम श्री कृष्ण बंसी को करते थे, क्योंकि शिव आराध्य हैं भगवान कन्हैया के और शिव ही वंशी बनकर आए। ये कारण है कि इतना मधुर बंसी बजती थी। यही कारण है कि कन्हैया बंसी को सदा साथ रखे। और आनंदमय बात देखो, गोकुल की घटना के बाद जब कन्हैया मथुरा पहुंचे तो उसी समय से कृष्ण ने बंसी बजाना छोड़ दिया, क्योंकि अपने आराध्य को लेकर आगे जा नहीं सकते थे ना, फिर आगे तो विवाह करना था, क्या क्या कार्य करने थे, तो वहीं बंसी। ओम नमो भगवते वासुदेव।